Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in the 18th century Europe, the peasants and artisans in the countryside readily agreed to work for the merchants. Explain any three reasons. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 18th सेंचुरी यूरोप में पीजेंट्स और आर्टिजन्स ने मर्चेंट्स के लिए काम करना क्यों स्टार्ट किया, उसके हमें तीन कारण बताने हैं. सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. आंसर सेज, इन द 18th century merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans and persuading them to produce for an international market. देखिए 18th सेंचुरी यूरोप में क्या हुआ, मर्चेंट्स जो है उन्होंने टाउन्स को छोड़ के यूरोप में जो है कंट्री साइड की तरफ, गांव की साइड में जाना शुरू किया. अब यहाँ पे वो पीजेंट्स और आर्टिजन्स को जो है एडवांस में पैसे दे रहे थे और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करने के लिए कह रहे थे. सो इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. अब कारण क्या थे जिसकी वजह से पीजेंट्स ने कंट्री साइड में मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए हाँ कही, उसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास है व्हेन ओपन फील्ड्स वर डिसअपियर्ड. देखिए ओपन फील्ड्स का जो सिस्टम था यूरोप में पहले काफ़ी कॉमन था. ओपन फील्ड्स में क्या होता था कि ज़मीन आपके पास है, अब उस ज़मीन के ऊपर क्या है, सब लोग जो हैं गांव के लोग इकट्ठा मिलकर जो है वो खेती करते थे और जो भी प्रोडक्ट होता था, जो प्रोडक्शन होती थी, उसको फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेते थे. अब यूरोप में क्या होना शुरू हुआ, ओपन फील्ड्स जो है वो डिसअपियर होने स्टार्ट हुए क्योंकि अब जो है वो ज़मीन के टुकड़े डिवाइड होने लगे फैमिली के अकॉर्डिंगली. अब क्या हुआ जिसकी वजह से ये क्या था, पीजेंट्स जो है पुअर पीजेंट्स दे वर डिपेंडेंट ऑन द कॉमन लैंड्स फॉर सर्वाइवल. पहले क्या होता था, गरीब लोग जो है वो कॉमन लैंड्स, जो ओपन फील्ड्स का सिस्टम था उसके ऊपर जो है पहले वो ओपन फील्ड्स में डिपेंडेंट थे, कॉमन लैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट थे. अब जब कॉमन लैंड्स का सिस्टम जो है वो ख़त्म होने लगा तो उन्हें सर्वाइवल के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी. दे वर नॉट हैविंग एनी अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम. अब देखिए उनके पास खेतों के जो टुकड़े थे वो काफ़ी छोटे हो गए थे जिसकी वजह से अब उन्हें इनकम के सोर्स की और इनकम के सोर्सेज की ज़रूरत थी और उनके पास अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम गांव में नहीं थे. When merchants offered the peasants advances to produce the goods for them, they agreed as they were having the more sources of income. ठीक है, अब इनके पास क्या था, जब मर्चेंट्स ने पीजेंट्स को ज़्यादा एडवांस जो है वो देना स्टार्ट किया गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, पहले से एडवांस देना शुरू किया, तो अब पीजेंट्स ने भी बड़ी खुशी से इस चीज़ को मान लिया. क्यों? क्योंकि उन्हें इनकम पहले से मिल रही है. ठीक है, उन्हें पैसा एडवांस में मिल रहा था जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे. उनके पास अब अल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ इनकम की जो उन्हें कमी थी वो उन्हें मिल गया था. एक और तरीका खेती बाड़ी के बिना और तरीका जहाँ से वो पैसे कमा सकते थे. थर्ड अगर हम देखें, बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स नाउ फार्मर्स कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कल्टिवेट देयर स्मॉल फील्ड्स. अब देखिए क्या था, अगर वो मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए अब रेडी हो गए थे, उन्हें एडवांस में पैसा मिल रहा था, तो अब उन्हें अपने गाँव को छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी. क्योंकि इससे पहले क्या था, बहुत ज़्यादा जो लोग थे, फार्मर्स जो थे, वो अपने एरियाज़ को छोड़कर दूसरे एरियाज़ में जा रहे थे जहाँ पे उन्हें अर्निंग के सोर्स मिल सकें. तो अब क्या था, अब उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो अपने खेतों में काम भी कर सकते थे, चाहे वो छोटे खेत थे पर उनमें काम कर सकते थे और साथ में वो घरों में अपनी वीविंग प्रोसेस को कंटिन्यू करके अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को भी अर्न कर सकते थे. सो इस तरह से दे नीड नॉट टू माइग्रेट टू अदर एरियाज़ फॉर द सर्च ऑफ वर्क. ठीक है, अब उन्हें दूसरे एरिया में काम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं थी. तो ये तीन कारण थे जिसकी वजह से यूरोप में आर्टिजन्स और पीजेंट्स जो हैं उन्होंने अपना काम मर्चेंट्स के लिए करना स्टार्ट किया. So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.